हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 12th वालों के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है जनसंख्या चैप्टर है, उस चैप्टर का VVI कहे तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो है लेकर आए हैं, जो कि किसी न किसी वर्ष हर एक वर्ष पूछा ही गया है। ठीक है, और यह जो है प्रश्न यहीं से जो है बोर्ड एग्जाम में भी आने का संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है, बिहार बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को रिपीट करता है, जो है पिछले साल वाला पूछता है सबसे ज़्यादा। यानी कि आपको ज्योग्राफी में 70 को आएगा तो उसमें समझिए कि 40-50 को तो है रिपीटे करेगा। तो आसानी से यदि आप रिपीट वाला तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है 70 में से 35 आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देर किए हुए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित, एक नहीं यानी कि एक जो है वो कुछ अलग सवाल है, वो ऐसा सवाल अब नहीं पूछा जाता है, इसीलिए एक को छोड़ दी है, दूसरा है। ठीक है, तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यह सब राज्य है, इस राज्य में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, देखिए इसमें बताना है कि आपका जनसंख्या घनत्व किस राज्य का अधिक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरा क्या है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान भाग में बसता है? यानी कि उत्तरी मैदानी भाग में जो भारत का कितना % जनसंख्या बसता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2/3। 2/3 भारत का जो जनसंख्या है वह केवल उत्तरी मैदानी भाग में बसता है। ठीक, उसके बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना है, तो ये तो बच्चा बता देगा कि भारत में 28 गो राज्य है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 28 गो। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? भारत में जो है विश्व का यानी कि पूरा विश्व का कितना % जनसंख्या जो केवल भारत में बसता है वो होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16%। 16% जनसंख्या जो है केवल भारत में बसता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारत ये तो हो गया। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 में जनगणना हुआ था पिछला जो 2011 के अनुसार सब कुछ माना गया इस बुक में है, तो उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व किस सबसे अधिक की कहाँ का था वही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व इन सभी राज्य में से सबसे अधिक है। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर कहते हैं यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो है किस राज्य में सबसे अधिक है, तो आपको पता होगा कि जो है केरल नंबर 1 पाता है। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, और वहाँ का क्षेत्रफल भी कम है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? यहाँ पूछ रहा है मेगा नगर, तो इसमें से बताना है कि मुंबई में, कि दिल्ली में, कि कोलकाता में, कि चेन्नई में, कहाँ सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है। देखिए यह प्रश्न जो है 2018 यानी कि हम बताएं ना कि सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बातें छोड़िए तो क्योंकि सभी पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मेगा नगर के बारे में पूछेगा तो अधिकतर प्रश्न में शब्द मुंबई आंसर है। ठीक है, आँख मूंद के आप मुंबई में लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 10वां है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? ये शरणार्थी का मतलब होता है कि यानी कि किस दूसरे देश का जो है किसी दूसरे देश में चल कर बस जाता है तो उसको वहाँ के लिए शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है हमारे देश में बांग्लादेश के जो है सबसे अधिक जो है शरणार्थी आकर बसे हैं। ठीक है, बांग्लादेश का। दूसरा है, उसके बाद है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर ऊँच है? साक्षरता दर पूछ रहा है तो लक्षद्वीप का जो है सबसे ऊँच है। ठीक है, कहाँ का? लक्षद्वीप का। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि किस राज्य में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है तो सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में जो है सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद किस भाषा क्या कर रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पूछ रहा है किस भाषा परिवार का जो जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन्नी तिब्बती। चिन्नी तिब्बती का जो है सबसे कम
जनसंख्या जो है चीनी भाषा बोलता है, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, तो 2011 के अनुसार जो है 121 करोड़ है, ठीक है। बाकी वर्तमान पूछे तो 143 करोड़ आप लगाइए, ठीक है, वर्तमान में 143 करोड़। उसके बाद क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, इसमें बता रहा है कि पूछ रहा है कि जनसंख्या को वितरण यानी कि जनसंख्या सभी जगह एक जैसा नहीं है, तो उसका क्या जिम्मेवार कारक है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण वाला पूछता है, महत्वपूर्ण जलवायु होगा यानी कि मौसम, कहीं जो है ज़्यादा ठंडी रहता है, कहीं ज़्यादा वर्षा होता है, कहीं वर्षा होबे नहीं करता है, कहीं सुखाड़ पड़ जाता है। इसीलिए यानी कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ सुखाड़ पड़ेगा वहाँ व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ फसल नहीं उपजेगा। तो इसी के लिए जलवायु जो है महत्वपूर्ण कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। चलिए उसके बाद क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, ठीक है, ये वही बात है। मनी मेगा अगर पूछ रहा है कि कौन है सबसे सर्वाधिक, तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की, तो इसको ऊपर करते हैं, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम पूछ रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ठीक है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है। जनसंख्या पूछेगा तो सबसे कम जो है सिक्किम का हो जाएगा, बाकी यहाँ जनसंख्या घनत्व कह रहा है, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल पर बसने वाले लोगों की संख्या होता है जनसंख्या घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, सबसे कम है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी, यहाँ पूछ रहा है बिहार का जनसंख्या। 2011 में जो पिछले बार जनगणना हुआ था, तो उसके अनुसार जो है बिहार का जनसंख्या कितना था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10.41 करोड़, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यह पूछ रहा है निम्नलिखित राज्य, और इस सब राज्य में से, ठीक है, इस सभी राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश है, तीसरे बाद महाराष्ट्र में, तीसरे बाद बिहार तीसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था, 2011 में जनगणना हुआ उस समय बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था, यहाँ घनत्व पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। देखिए यह जो है आपको कहीं देखने को 1102 मिलेगा, 1108 भी मिलेगा, तो 1100 के आसपास जो भी है वही मारिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1106 या 2 रहे चाहे 8 रहे, ठीक। उसके बाद क्या कहें, भारत में पूर्ण जनगणना की पहली बार कब हुई, यानी पूर्ण जनगणना इसे 1878 में ही हुआ था। उसके बाद वह जनगणना जो है सीधे यानी कि उसको मान्यता नहीं मिली, यानी कि अनुमान या चाहे किया गया था, काउंटिंग किया गया था, बाकी उसको जो है पूर्ण रूप से नहीं माना गया। उसके बाद जो है 1881 ईस्वी में जो है जनगणना हुआ, जिसको जो है पूर्ण रूप से माना गया कि यह जो है करेक्टली और सही जनगणना हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है, तो भारत में नगरीय आबादी जो है 31.16% है, ठीक है। कितना है, 31.16%। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या के यहाँ अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। सीधे नगरीय जनसंख्या पूछता है तो गोवा होता है, बाकी यहाँ नगरीय अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात जो है तमिलनाडु का होता है ज़्यादा, ठीक है। तमिलनाडु का जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होता है, बाकी वहाँ ऐसे पूछे तो जो है प्रतिशत पूछेगा तो सबसे ज़्यादा गोवा का हो जाएगा, बाकी यहाँ पूछ रहा है अनुपात, ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। क्या ये जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है, बहुत ही ये सवाल बहुत कन्फ्यूज देता है, तो इसीलिए आप लोग जो है कंफर्म कर लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तो हम बता दिए कि तमिलनाडु का जो अनुपात सर्वाधिक है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है, यानी कि जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में जो है बसा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 2017 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा है, कोई गारंटी नहीं कि ये अब की बार पूछ देगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके बाद क्या है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, किस वर्ष को जो है भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 ईस्वी को जो है महान विभाजन वर्ष माना है, ठीक है। उसके बाद विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए ये भी एक समझिए तो कन्फ्यूजन हिसाब से सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। देखिए ये आपको बुक यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कहे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग यानी कि सिलेबस के हिसाब से दूसरा होगा। ऐसे पूछेगी वर्तमान में पूछेगा तो आप एक पहला लगा सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या में हम जो है यानी कि भारत बहुत ही आगे निकल चुका है, जो कि नंबर 1 पर जो है अभी ही है। आपको यदि 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे, सीधे चाहे पूछे तो आप लगाइएगा दूसरा, अब बाकी पूछ दे कि वर्तमान भारत में तो बताइएगा फर्स्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि भारत का सबसे कम साक्षर
राज्य। भारत का सबसे कम साक्षर यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ है, तो आपको तो पता है क्या, ये ना बिहार में। सही बात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित यानी निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ठीक है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सवाल को आपको जो है गौर से अच्छा से समझ कर पढ़ना है। यहाँ आप सीधे जनसंख्या बढ़िएगा तो सिक्किम लगा कर बढ़ जाइएगा, बाकी बाद में क्या होगा कि आपका जो है एक नंबर कट जाएगा। आप फिर बाद में कहिएगा हम तो सभी सही बना के आए थे, नंबर कैसे कम गया। तो देखिए इसीलिए आपको जो है सवाल को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो है टिक लगाना है। चलिए उसके बाद क्या है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर। अब पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या जो एक वर्ष में कितना % जो है बढ़ रहा है, इसका दर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.64 यानी कि 1.64% जो है एक वर्ष में बढ़ रहा है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है कितना है, तो 73% हो जाएगा। राइट आंसर 73%। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न जो आपको जो है बारीकी से समझ में आ चुका होगा। आप बताइए कि आप जो है टोटल 31 मानी तो एगो छोड़ दिए तो 30 हुआ, तो आप टोटल 30 में से कितना जो है आप सही कर पाए हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो वो भी आपको जो है कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप को कैसा लगा वीडियो। यदि आप लोग चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही शॉर्ट रूप से जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।